संसद मार्ग थाना है और यहाँ पर अभी एक डेलीगेशन आया था, कुछ लोग आए थे कि लगातार दिल्ली पुलिस को लेकर नारेबाजी कर रहे थे और 20 तारीख को जो हुआ, जिस तरीके की चीज़ें आपने देखी उसको लेकर के दिल्ली पुलिस का अभिवादन कर रहे थे। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तमाम कर्मी हैं, इनको माला अर्पण किया गया है, इनकी हौसला अफजाई की गई है। इनसे चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं और जानते हैं कि मैम आप लोग क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पर जो लोग आए हुए थे जिन्होंने आपको माला अर्पण किया है, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ इतना है, उनके लिए उनको धन्यवाद और जय हिंद। अब मैम क्या कहते हैं? सभी को धन्यवाद और जय। फोटो खींच रही है पीछे, आप प्लीज साइड हो जाइए। ये देखिए जो है उनको माला अर्पण किया गया है और ये तमाम, जाहिर सी बात है कि कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है इस वक्त संसद मार्ग थाना की है और यहाँ पर एक डेलीगेशन आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। और ये डेलीगेशन यहाँ पर आ करके जो है इन तमाम पुलिस कर्मियों को जो है माला अर्पण किया है और उनकी हौसला अफजाई की है। हालांकि दूसरा पक्ष भी है, दूसरे लोग दूसरी तरीके की बातें कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 140 करोड़ जो जनता है, प्रधानमंत्री एक पद है, वो हम 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है और यही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में होता है जिसका ज्यादा वोट है उसका ही वहाँ पे मत चलता है, वहीं बैठता है प्रधानमंत्री। अब जिसका मत कम है, अब मैं हुड़दंगा करूं, उपद्रव करूं कि नहीं, जबरदस्ती मेरा ही बात सही होगा, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? अगर डेमोक्रेसी है तो आप ज्यादा, अगर जिसका मत ज्यादा है उसकी बात माननी है। पर डेमोक्रेसी में तो ये भी है ना कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, अगर आपको लगता है तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं वहां तक। हो सकता है कि जो मैं सोचता हूँ मेरी नीतियों के हिसाब से वो सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं उसको ये कहूं कि तुम उतरो, तुम हटाओ, क्योंकि वो जनता मास द्वारा चुना गया पद है। आप दो आदमी, कल मेरा चाचा अगर मैं कह दूं कि उसी का बात होना चाहिए, वही मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं, मेरी बात कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? अगर कम तुम्हारा मास है, कम वोट है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आज आप लोग तो आए यहाँ पर, पुलिस वालों को माला अर्पण किया आप लोगों ने 20 तारीख को लेकर के, जो भी हुआ, मेरा सवाल आपसे ये है कि नीट पेपर लीक के बाद जिन बच्चों ने जान दी, चाहे उनका मनोबल टूट गया हो, जो भी स्थिति रही होगी, तो क्या आप उन लोगों के परिवारों से भी मिलेंगे? क्योंकि एक पक्ष वो भी है, तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो क्या उस तरफ भी जाएंगे? उनके परिवारों से नीट, अगर उसकी वजह से जान दिया उन्होंने, नीट का दोबारा परीक्षा हो गया, तो दोबारा परीक्षा हो गया, जिनको क्वालिफाई करना था, जिनको मेहनत करना था, वो गए, वो निकल गए। तो उन बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा अपीयर हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ बाप का प्रेशर था। क्योंकि सवाल तो ये है ना कि सर आप देखिए कि जिस तरीके के हमारे देश में जो गांव दूर दराज के लोग हैं वो मध्य स्थिति के रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, और जिस तरीके की कोचिंग व्यवस्था हमारे देश में बन गई है, लाखों रुपए नीट के नाम पर जो चार्ज किए जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो व्यवस्था है उसके दुरुस्त करने की भी बात होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक मध्य वर्ग का परिवार अपने बच्चों को नीट की तैयारी करवा रहे हैं तो आप सोचिए कई लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर घर से बाहर रह करके बच्चा तैयारी कर रहा है तो आप सोचिए कि हॉस्टल में किस तरीके की फीस चार्ज की जाती है। तो क्या ये एक पक्ष नहीं है कि सरकारों को भी व्यवस्था जो है दुरुस्त करनी चाहिए, उस पर पूरी तरीके से जो है लग करके जो काम करने की जरूरत है? बिल्कुल लगकर काम करने की जरूरत है, लेकिन आप एक रात में ना चेंजेस नहीं होते हैं, ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं। 12 साल तो हो गए। अरे 12 साल में तो हमें तो आज जो आप सिंगापुर को देखिए, जहाँ, या चाइना को देखिए, जहाँ 1965-62 में पीने को ढंग से पानी नहीं था, आज वो कहाँ पहुँच गया। हम तो आज 70-75 साल बाद भी कुछ नहीं कर पाए। क्या चीज, चाइना को कहाँ और हम कहाँ? तो उस संदर्भ में अगर देखिए तो हमारा क्या है, अगर कोई, आप कहते हैं कि सरकार को भी करना चाहिए, जो बच्चों ने जान दे दिया ये, अरे आपके मन में, आप अगर उस सक्षम नहीं है, आप अपने बच्चों को संभालने में सक्षम नहीं है, आप उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको उचित सुविधा नहीं दे रहे हैं, उनको उचित परिपक्वता नहीं दे रहे हैं, तो ये गलती किसकी है? सरकार आके समझाएगी आपके बच्चे को, सरकार आके, सरकार की गलती नहीं है।
सरकार अपना काम कर रही है। सरकार एक एक घर में जाके एक एक बच्चे को नहीं बताएगी। सरकार एक पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी डिसीजन लेती है। उस पॉलिसी के तहत उसी पॉलिसी को लेकर के तो नाराजगी है कि सरकार पॉलिसी पर पॉलिसी बना रही है। 2024 में कानून बनाया गया, फिर अभी संसद से पारित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है? क्यों जो नकलची है वो क्यों नहीं डर रहे? आप मेरे को बताइए कि अगर एक देश में 100 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ एक ही पार्टी को वोट दे देंगे? नहीं, अलग अलग देंगे। तो वैसे ही व्यवस्था बदलने में कुछ अड़चने आती हैं, जिसके लिए जस्टेशन पीरियड होता है। एक बकरी का बच्चा होने में 4 महीने लगते हैं, तो बकरी का बच्चा 3 दिन में नहीं बाहर आ जाएगा। तो जी सरकार को लेकर के जो छात्रों का गुस्सा था, जो छात्र लगातार वहां पर बैठे हुए थे, तो क्या वो गुस्सा जायज था? क्या वो मांगे जायज? बिल्कुल जायज था। यही तो डेमोक्रेसी है कि अगर हमारे पास पूरा हक है, अगर मेरी मन की अगर जायज थी वो मांगे, तो आज आप मान लीजिए कि पुलिस वालों पर भी दुर्व्यवहार हुआ, किस तरीके की घटना जो है देखने को सुनने को मिली, तो छात्रों के साथ भी तो मतलब उससे भी मुझे लगता है कि ज्यादा जो है घटनाएं देखने को मिली, सर फटे, क्या क्या हुआ। तो आप क्या उनके साथ भी जाएंगे मुलाकात करने, उनको भी माला अर्पण करेंगे? मैं यही दोनों पक्ष जानना चाह रहा हूँ। क्या पुलिस ने कोई ऐसा अभद्रता की जिससे कि पूरा नेशन बदनाम हो? क्या पूरा एक इस तरह की गाली गलौज करी कि जिससे कि हमारा पुलिस क्या है? जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है। वो वहां पे आपकी मेरी सबकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, सिर्फ उनकी या मेरी सेलेक्टिव नैरेटिव पे नहीं खड़ा है वो। तो अगर उसका अपमान होता है मतलब जनता का अपमान होता है। तो छात्रों के लिए आपके मन में किसी तरीके की संवेदना नहीं है? छात्रों के लिए है, छात्रों के लिए है, उपद्रवियों के लिए नहीं है। उपद्रवी वहां पे नंगा नाच, उपद्रव और हंगामा करने आए थे, थ्रिल बनाने आए थे, रील बनाने आए थे, और सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा जो कुछ नहीं कर सकते। तो सीजेपी तो कही थी कि उसमें जो जिस तरीके से घटना हुई, उपद्रव किया गया, वो हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग नहीं थे तो फिर वोटर ये आधार कार्ड की एंट्री को क्यों उन्होंने बैन किया? क्यों बैन किया था? आधार कार्ड से अगर चेक करके एंट्री की जा रही थी तो क्यों उन्होंने रुकवाया? चलिए, ये सब बातें मैंने आपकी सुन ली, पक्ष जान लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि सरकार तो आपकी सुन नहीं रही है, सरकार तो उनसे बात कर रही है, सारी मांग रही है उनकी। भाई यही तो मैंने कहा डेमोक्रेसी है। यही सरकार आपकी कहाँ सुन रही है? यही डेमोक्रेसी है कि अगर मेरे मत की सरकार नहीं है तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं बात पहुंचाऊं वहां तक। अब ये उसकी नीति निर्धारण पे है कि वो इस नीति को, मेरी बात को सही समझता है या गलत समझता है। मेरा भी रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार, तो मैं अपनी बात पहुंचाने का पूरा अधिकार रखता हूं। यही है डेमोक्रेसी। और उस डेमोक्रेसी में अगर मैं ये कहूं कि नहीं, मेरा खास आदमी ही वहां पे करेगा, उसी की बात मानो, ये नहीं चलेगा। आप उसके लिए उपद्रव और मार धाड़, अराजकता फैलाते हैं, इससे नहीं होता। अराजकता का आपको अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी में अराजकता, हमने उसको चुन के भेजा है। अगर हमारा वोट कम है तो हम हार गए। अब नीति वो बनाएगा। अब अगर वो नीति बनाएगा तो हमें भी मानना है उसको, और उसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि तुमको मार दे, काट दे। रांची में एक और प्रोटेस्ट चल रहा है जी, क्या कहें? बिल्कुल एकदम सही है। रांची में जो प्रोटेस्ट है वो एक एग्जाम्पल है कि देखिए, ये आपको सरकार तक बात पहुंचानी है अपनी, उसके कानों में सुनाना है कि यस, ये देखो, ये तुम्हारी नीति यहाँ पे गलत है। हम अगर वहां पे रोड़ा पत्थर ईंटा बाजी मार काट मचाएंगे, ये गैर कानूनी है। इससे एक जनता, आम इसे तो सब गैर कानूनी कह ही रहे। तकलीफ होती है आम जनता को। आपका जो है सर वो डाउट कि ना, ये जो बच्चों की जो तकलीफ है ना, तो ये क्यों नहीं है ना, ये सिस्टम ठीक क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह यही है, जैसे रांची जो सर बोल रहे हैं, रांची में इनको लेजिटिमेट लग रहा है, वो कानूनी लग रहा है, तरीके से लग रहा है। यहाँ पे नहीं लग रहा, जंतर मंतर में जो हुआ। और इसका पक्ष कौन ले रहा है और उसका पक्ष कौन ले रहा है, इसमें फर्क समझ लीजिए आप। रांची में कितने जने पक्ष में आ रहे हैं, यही ऑपोजिशन है, यही स्टूडेंट का मुद्दा है, कितने जने पक्ष में आ रहे हैं।
जंतर मंतर है, यही ऑपोजिशन है। पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, अगर मैं कुर्सी पर नहीं बैठा, मैं नेता हूं, मैं कुर्सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बैठा है कुर्सी पे, मेरा काम है उन सब चीजों का माइलेज लेना जिससे कि उस को हटाया जाए। मुझे जो लग रहा है कि आप लोग एक तरफा क्यों देख रहे हैं? छात्रों के नजरिए से भी तो बोलिए ना, देखिए। छात्र क्या छात्र छात्रों के साथ जो छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, कई परिवार मैं बताता हूँ छात्र उपद्रवी के साथ। मैं बता रहा हूँ सर, अरे भाई चलिए आपकी नजर में उपद्रवी। मैं बता रहा हूँ बर्बरता कब हुई, आप सुनिए। जंतर मंतर पे जाकर के किसने लाठीचार्ज किया? बर्बरता जब हुई जब वो संसद के घेरने के लिए निकले। संसद में कहते थे ना मोदी को मारेंगे, आज संसद को घेर देंगे, जब बर्बरता हुई। और मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों घेरेंगे संसद को? क्या अधिकार है उनका संसद घेरने का? आपने जंतर मंतर का संसद मार्ग पर भी हुई थी लाठी। नहीं, मार्ग से आगे गए ना। अरे भैया एक बैरिकेड लगा दिया। मैं भी था उसमें। हाँ, बैरिकेड से आगे जा रहे थे ना, संसद बैरिकेड से आगे जा रहे थे ना, उसके बाद तो हुआ है सब कुछ। कहीं अगर आप एक बात सुनिए, घेरने के लिए जाएंगे और कह के जाएंगे कि वो खड़ेंगे, 500 आदमी घुसेंगे, मोदी को घुस के मारेंगे, तो क्या करेगी पुलिस? मुझे आप एक जवाब दीजिए, आप बता दीजिए। मोदी को घुस कर मारेंगे। ये कितने लोगों ने कहा, वही मंच से कहा, मंच से वीडियो है मेरे पास, वही घुस के मारेंगे, वही घुस के मारेंगे। अब वो अब एक बात बताइए, अगर संसद को घेरेंगे तो क्या होना चाहिए आपकी नजर में? श्रीलंका बना देंगे, नेपाल बना देंगे, सुना नहीं आपने? संसद को घेरेंगे, उनका नेपाल बना देंगे। हाँ, उनका वो जो कह रहे थे या जो भी उनका पक्ष था वो तो वो जवाब दे पाएंगे। लेकिन जैसे जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र है, तो लोग अपनी बातों को रखने के लिए बोलते हैं कि हम घेराव करेंगे, किसी मंत्री का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। ये तो होता रहा है ना, कई आंदोलनों में हमने देखा है। संसद का घेराव एक बार ऋषि महात्माओं ने किया था, आपके ध्यान होगा। हमारे जो है उन्होंने गोली चलवा दी थी इंदिरा गांधी ने। ऐसे नहीं होता आप कहीं किसी को भी घेरेंगे, क्या मतलब इसका? कृषि जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों हो गया? इस्तीफा ठीक हो गया, चलो हो गया, उसमें क्या है, मांग थी कर दिया इस्तीफा। इस्तीफा तो पहले दे देना चाहिए था, हम तो ये कह रहे हैं कि उसे पहले कर देना चाहिए था। ये इसमें कोई वो नहीं है। आप ये मानते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाना नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से हुआ क्या, कुछ सुधार हुआ? ये सवाल तो मैं लगातार पूछता रहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सिर्फ व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कुछ राजनीतियां चमक गई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ये आंदोलन शांत हो गया। जो एक सरकार को ये लगा कि भाई अब ठीक है, ये लोगों को बाहर निकालने का, जंतर मंतर खाली कराने का एक तरीका था। नहीं तो ये आंदोलन देश में और हिस्सों में फैल रहा था, विपक्ष इस पर सक्रिय हो रहा था, और इसको नेपाल और श्रीलंका बनाने से पहले उन्होंने इसको हटा के कर दिया। जल्दी कर देते तो और अच्छा था। मैं तो इसी पक्ष में। तो ये जो है इनका पक्ष है, संसद मार्ग थाना है, या आप देख सकते हैं ये तमाम मीडिया कर्मी बातचीत कर रहे हैं। तो ये मैं बातचीत के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से 20 तारीख को बर्बरता हुई और जो तस्वीरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये पक्ष एक ये भी है। तो इनका ये कहना है कि पुलिस वालों के साथ जो बर्बरता हुई वो गलत हुआ और हम उन्हीं को जो है सहानुभूति देने आए हैं। और मैंने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि माला अर्पण किया गया वो तमाम पुलिस कर्मियों को। तो ये संसद मार्ग थाना है और जो है इस तरफ अगर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर का वही रास्ता है जहाँ पर जो है पिछले दिनों जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये आज की तस्वीरें थी। मैं आ रहा था तो देखा यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फिर मैंने उसको कवर करने का जो है कोशिश की और फिर आपको तमाम बातें बताई। तो ये भी एक पक्ष है। हालांकि मैंने कई बार घुमा फिरा करके जो है यहाँ पर बात करने की और उन तमाम बातों को लाने की कोशिश की कि आखिरकार जो है छात्रों के लिए आपके मन में संवेदनाएं जो है वो किस तरीके की है। चूँकि 20 तारीख को मैं मौजूद था और 20 तारीख की उन तमाम घटनाओं को मैंने अपने कैमरे में कैद किया था और वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी लाठीचार्ज और जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर, जिस तरीके की भगदड़ जो है उत्पन्न हुई थी वो मैंने तमाम आपको दिखाई थी। इसलिए आंखों देखी चीज़ों को मैं वहाँ पर उन लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार आप छात्रों से मिलने क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि छात्रों के साथ भी बर्बरता हुई थी। तो आप छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, उनके साथ माला अर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं उनको। तो जो जवाब था वो तो आपकी नज़रों के सामने। इस बातचीत पर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा।